नमस्कार। यदि आप रेलवे में जेई बनना चाहते हैं तो बहुत आसान है और आप यहीं से बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एकदम बिल्कुल पैटर्न वाली क्लास आपको चलाई जाएगी। और देखेंगे जो क्वेश्चंस हैं आज कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। और जो अपना जो टॉपिक होने वाला दोस्तों वह एलएचबी व्हील होने वाला है। इसमें ब्रेक डिस्क के भी क्वेश्चंस होंगे और ब्रेक पैड के भी होंगे, उनके ब्रेक एप्लीकेशंस होंगे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और हम लोग एकदम छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में देखते हुए सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं। तो एक बहुत छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा वीडियो। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं पहले एक्सेल। हम लोग आज एलएचबी व्हील को दोस्तों कवर करेंगे। फ्रेंड्स यह जो है ना दोस्तों, इसी को बोलते हैं एक्सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं एक्सेल। और फ्रेंड्स पहले पूछेगा आपसे एक्सेल की लंबाई, तो बहुत आसान है। एक्सेल की लंबाई देखेंगे, ये पूरी भाग क्या होगी एक्सेल की लंबाई फ्रेंड्स। तो एलएचबी जो होता है अपना एलएचबी की जो एक्सेल होती है दोस्तों, उसकी लंबाई दोस्तों आपका ये 2400 यहाँ पर mm होगा। इसे आप लोग याद रखेंगे। यदि फ्रेंड्स आपसे वंदे भारत पूछे, वंदे भारत भी बहुत आसान है। वंदे भारत पूछे ना, इसमें 51 mm अधिक होता है। क्या होगा आपका? ये 2454 मतलब 2451 mm होता है दोस्तों। यदि आपसे आरसीएफ की बात करें, आरसीएफ या आईसीएफ की बात करें दोस्तों, वह 2316 mm होता है। कितना होता है आपको? कहेंगे आप 2316 mm होता है। तो फ्रेंड्स ये तीनों डाटा हैं, आप इसको याद रखेंगे। फ्रेंड्स देखिए जरा ध्यान देंगे, यह जो भाग दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसी को कहते हैं जर्नल। इसको क्या है दोस्तों? इसी को कहते हैं जर्नल। अब फ्रेंड्स जरा जर्नल ध्यान देंगे, जो जर्नल का जो डायामीटर होता है ना, डायामीटर देंगे, यह क्या होता है? यही होता है डायामीटर, मोटाई उसकी। ये क्या होता है दोस्तों? यह मोटाई होती है दोस्तों। इसमें 3 आपके यहाँ पर नट होते हैं, जिसे इंड कैप बोलते हैं। और फ्रेंड्स हाँ चलिए उसके विषय में भी बात कर लेते हैं। जो इंड कैप होते हैं ना एक्सेल के दोस्तों, उसको टाइट करने के लिए 200 न्यूटन मीटर का टार्क लगता है। आइए हम लोग एक्सेल की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर यदि एक्सेल के डाया की बात करें दोस्तों ना, वह होता है आपका 130.043 mm। फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, यह जो थिकनेस होता है ना, यह जो मोटाई या डायमीटर होते हैं दोस्तों ना, यह आपके एलएचबी नोट करिएगा, बहुत जानदार क्लास होगी। और आपका यहाँ पर वंदे भारत और प्लस आपकी आईसीएफ दोस्तों, तीनों की डाटा दोस्तों क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। ये सेम होती है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ जाएंगे। फ्रेंड्स यह जो होता है ना फ्रेंड्स, आपका यह शोल्डर होता है। यह क्या होता है दोस्तों? यह आपका शोल्डर कहलाता है। शोल्डर यह पोर्शन क्या होगा? आपका शोल्डर होगा दोस्तों। यदि शोल्डर की बात करें ना, तो क्या होगा? शोल्डर आपका यस फॉर शोल्डर, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे यस से। ये होता है दोस्तों 160.134 mm होता है फ्रेंड्स शोल्डर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जरा ध्यान देंगे ना, ये देखें ना, ये जो शोल्डर क्या होता है ना, ये थोड़ा सा टेपर होता है। आप लोग व्हील को देखेंगे ना पास में, तो दोस्तों यह भाग क्या होता है? यह दोस्तों यह भाग टेपर होता है। और फ्रेंड्स ये जो टेपर भाग होता है, जो शोल्डर का टेपर होता है फ्रेंड्स, टेपर वाला भाग, देखेंगे उसके भी ऊपर एक बेहतर कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वह आपका होता है 0.15। और फ्रेंड्स सॉरी ये होगा ना 0 होगा 0.15। और फ्रेंड्स यह जो mm होगा फ्रेंड्स, और यह फ्रेंड्स ना क्या होता है आपका? यह भी आपका एलएचबी और आपका वंदे भारत और आपका यहाँ पर आईसीएफ फ्रेंड्स क्या होता है? सबके क्या होते हैं? दे आर कॉमन। सबके भी क्या होता है? टेपर फ्रेंड्स क्या होते हैं? ये बिल्कुल कॉमन होते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर रहेंगे ये इस वाले पार्ट पर, और फ्रेंड्स लास्ट वाले पार्ट मतलब बाहरी वाले पार्ट दोस्तों, इसको कहते हैं व्हील सीट। क्या है दोस्तों? इसी को कहते हैं आप लोग व्हील सीट। और ज़रा ध्यान देंगे, यह जो व्हील सीट है ना, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर आपका डिस्क बैठेगा। यह जो डिस्क दिखाई नहीं दे रहा है आपको डिस्क, ये फ्रेंड्स यहीं क्या होगा? यहीं पर क्या होगा? बैठेगा दोस्तों। यदि हम व्हील सीट की बात करें, किसका? एलएचबी का। यदि हम लोग व्हील सीट की बात करें तो फ्रेंड्स वह भी ना क्या होता है? 192 से 195 mm के बीच होता है। 95 रहेगा mm के क्या होगा? आपका बीच होता है दोस्तों। यदि यहीं पर हम लोग वंदे भारत देखिए ना, वंदे भारत ना क्या है? एक नया है और इससे से क्वेश्चन बहुत दबा के पूछेगा, तो आप लोग वंदे भारत को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। यदि फ्रेंड्स आपको वंदे भारत की व्हील सीट की मोटाई की बात करेंगे ना, वह 212.33 के आसपास होता है। कितना होगा? 212 ऐसे रहेगा, 212.339। हाँ ये एग्जैक्ट डाटा है ये mm। और फ्रेंड्स ज़रा ध्यान देंगे, और यह जो फ्रेंड्स ये वाला बचा पार्ट, ये पार्ट फ्रेंड्स इस पर आपका एक्सेल होगा। क्या होगा आपका? यहीं पर इसी पर आपका क्या होगा? सॉरी ब्रेक डिस्क क्या होगा आपका दोस्तों? ब्रेक डिस्क क्या होगा फ्रेंड्स? इसी पर माउंट होगा दोस्तों। और
दो ब्रेक डिस्क ना इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना यहीं पूछता है आपसे। ये क्या होगा दोस्तों 1030 1030 होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे 1030 होता है। दो ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी कितनी होती है 1030 होती है। यहाँ पर देखिए इंडिकेट करेंगे, एक ब्रेक डिस्क यहाँ है आपका और एक यहाँ है, तो इनके बीच की जो आपका डिस्टेंस होगा दोस्तों कितना होगा आपका, यह होगा आपका 1030 होगा। और फ्रेंड्स यदि एक साइड से पूछे यानी ये आपका ये क्या ये आपका व्हील है और व्हील और क्या आपका ये ब्रेक डिस्क है दोस्तों, इसके बीच की यदि आपसे पूछे डिस्टेंस तो आप बताएंगे 175 होता है। और फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर आपको व्हील का डिस्क जो है दिखाई दे रहा है, तो इसके विषय में हम लोग ज़रा समझेंगे। देखेंगे ये जो आपका है ना, ये जो दोस्तों ये आपका रिम कहलाता है दोस्तों। और जो क्वेश्चंस आपका बनेगा ना, देखिए रिम और देखेंगे ये आपका वेव कहलाता है दोस्तों। ये इसे क्या कहेंगे आपको, इसे कहेंगे आप वेव कहेंगे। और फिर यह जो उभरा भाग है ना इसे हब कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हब कहते हैं। और फ्रेंड्स यह जो चौड़ा वाला भाग है इसको कहते हैं रिम कहते हैं दोस्तों, रिम। और यह जो फ्लैटनेस जो अपनी पटरी के टच में आता है ना, ये वाला पार्ट, इसी को कहते हैं टायर या ट्रेड कहते हैं इसे दोस्तों, इसे ट्रेड कहते हैं। और ये जो उभरा वाला भाग है ना इसी को फ्लेंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, इसको फ्लेंज कहते हैं। और फ्लेंज से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात आपसे क्या पूछेगा, फ्लेंज का डायमीटर या फ्लेंज की मोटाई। अगर आपसे फ्लेंज की मोटाई की बात करें दोस्तों, आप कहेंगे ये 29.4 होता है दोस्तों। ये सारे डाटा एकदम एग्जैक्ट हैं और आप इसी डाटा से ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। यदि आपके पास नोट्स है तो आप बिल्कुल बनाते रहें, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन में एग्ज़ाम पुटअप होंगे। यदि फ्लेंज की कंडम साइज पूछे आपसे, कंडम साइज पूछे किसकी, व्हील के फ्लेंज की, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स यह 22 होगा, यह मेल एक्सप्रेस का होगा। यदि आपसे वैगन की बात करेगा फ्रेंड्स, वैगन की, तो क्या होगा आपका लेस देन, क्या होगा लेस देन, क्या होगा तो आपका यहाँ पर 16 क्या होगा 16 होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर मोटाई की बात होगी। अगर आपसे यहाँ पर कहे इसकी ऊंचाई या जिसका कहते हैं डीप फ्लेंज कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डीप फ्लेंज, तो इसकी जो डीप फ्लेंज की जो हाइट होती है, मतलब फ्लेंज, इसकी फ्लेंज की क्या हुई मोटाई, और क्या होगा फ्लेंज की हाइट, या इसको फ्लेंज डीप फ्लेंज आप बोल सकते हैं, या इसे बोलेंगे फ्लेंज की हाइट। मतलब यह जो है ट्रेड से कितना उठा है, यह भाग उठा रहेगा। देखेंगे यह देखिए उठा, ये आपका क्या, ये आपका ये ट्रेड है जो कि ट्रैक पे चलता है। और क्या ये ऊठा वाला भाग है ना साइड में, देखेंगे साइड में ये भाग क्या है, ऊठा वाला भाग है, तो उसकी ऊंचाई पूछता है। तो जो फ्लेंज की ऊंचाई होती है दोस्तों वह 28 पॉइंट का होता है, 28.5 होता है, ये होता है। और इसका कंडम साइज पूछेगा, किसका, फ्लेंज की कंडम साइज पूछेगी या डीप फ्लेंज उसको बोलते हैं दोस्तों। यदि कंडम साइज पूछेगा तो क्या होगा लेस देन क्या दोस्तों 35 लेकिन ज़रा ध्यान देंगे यहीं पर आपसे वंदे भारत पूछे, किसका, वंदे भारत का जो डीप फ्लेंज होता है दोस्तों वह लेस देन दोस्तों क्या होता है आपका 36 होता है। यदि आप नए हैं या जेई बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाले गए हैं, आप उसको देखिए। आइए चलते हैं, अब हम लोग आगे कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखेंगे यह क्या है दोस्तों, आपका यह दोस्तों ब्रेक डिस्क है दोस्तों। इसका डाया यदि आपसे पूछे तो आप कहेंगे इसकी जो डाया होती है दोस्तों वह 640 होती है दोस्तों। इसकी चौड़ाई पूछेगा या मोटाई पूछेगा तो आप कहेंगे कि मोटाई दोस्तों इसकी 110 होती है। और जो मोटाई की इसकी कंडम साइज जैसे आपसे पूछे कंडम साइज तो आप कहेंगे 96 ठीक है। और दोस्तों यह एक साइड से 7 और इस साइड से 7 क्या होता है घिसा होता है मैक्सिमम, तो 7 क्या होगा 14 होगा। तो 110 110 में आप 14 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पर 96 दोस्तों क्या होता है यह कंडम साइज होता है, किसका, ये आपके ब्रेक डिस्क का। दोस्तों यह एक्सल माउंट है, क्योंकि यह आपको दिखाया भी मैंने कि यह एक्सल पर माउंट होगा। यह आपका पूरा क्या है, यह पूरा आपका एक्सल है और इसी एक्सल पे क्या होगा यहाँ आपका ब्रेक डिस्क क्या होगा माउंट होगा। दोस्तों यह हॉलो होता है, मतलब यह खोखला होता है। खोखला इसलिए होता है कि जब इसके अंदर ब्रेक पैड चिपकेगा तो क्या होता है यह हीट होता है, गर्म होता है, तो इसको यहाँ पर क्या होगा इसको खोखला बनाया गया है। तो क्या होगा इसके अंदर यह एयर कूलेंट होगा। और दोस्तों इसका क्या होगा खोखले से ना इसका वेट भी कम होगा, जो कि ट्रेन हमारी हल्की रहेगी। आगे चलते हैं, एक लाइक करिएगा आप लोग।
हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे। और आप लोगों के लिए ज़ोरदार एक और वीडियो लाने वाले हैं वंदे भारत का, लगभग भी 100 क्वेश्चन का वीडियो, और वो भी सारे क्वेश्चन न्यू रहेंगे, न्यू पैटर्न पर, सभी RDSO मैनुअल के देखेंगे आप लोग। यहाँ पर LHB मैक्स परमिसिबल साइज, जो LHB जो व्हील होती है न्यू दोस्तों, उसका जो डाया होता है 915 + 3 मतलब 16, 17, 18 तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, और माइनस में आपका क्या होगा 0 mm। आगे चलेंगे, कंडम साइज व्हील क्या होता है, ट्रैक पर रन करते करते क्या होता है छोटा होता है, या उसके अंदर डिफेक्ट पाए जाएंगे तो क्या होता है टर्निंग करते हैं हम लोग, तो क्या होता है उसका जो डिस्क होता है दोस्तों छोटा हो जाता है। तो दोस्तों पहले 845 mm कंडम साइज था, लेकिन अब उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 855 mm, मतलब 855 mm क्या होगा इसका कंडम साइज हो गया है। यही दिखाई देगा आपको एग्जाम में 855 mm। यदि फ्रेंड्स बात करें हम लोग जो स्टैंडर्ड व्हील गेज होता है इसका, परमिसिबल व्हील गेज ऑफ LHB व्हील, जो इसका स्टैंडर्ड व्हील गेज होगा दोस्तों वह आपका 1600 mm होगा, न्यू रहेगा 1600 + 1 या -1 mm, मतलब न्यू साइज में, मतलब या तो दोस्तों वह आपका 1601 होगा, या क्या होगा दोस्तों आपका 1599 होगा। दोस्तों ऐसे कहें ना, ये 4 रेंज में पाए जाते हैं। स्टैंडर्ड आपका 1600 होगा, और इससे अधिक क्या होगा आपका यहाँ पर 1601 होगा, और आपका क्या होगा 1602 होगा, और ये क्या होगा आपका 1599 होगा। क्या होगा ये आपके ICF का होगा, समझ रहे हैं, क्या होगा ये ICF का होगा। लेकिन आपके LHB का क्या होगा मैक्सिमम आपका यहाँ पर ये देखेंगे न्यू में +1, लेकिन यही जब ट्रैक पर चलेगी 1-2 POH इसका IOH हो जाएगा तो क्या होगा देखिए फिर यह उसी फॉर्म में आ जाएगा। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य है जो व्हील गेज होगा ICF का LHB का दोस्तों क्या होता है वह सेम होता है। आगे चलेंगे, व्हील डिस्क प्रेस ऑन प्रेशर, जो व्हील डिस्क होता है ना तो उसको हम लोग ढालते हैं, जब कास्टिंग करते हैं तो व्हील अपना DP व्हील जिसे कहते हैं दुर्गापुर कहते हैं, और एक होता है अपना कास्टिंग व्हील, समझ रहे हैं। उनको जब ढाला जाता है ना तो उसके अंदर गैसेस होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो उन गैस को निकालने के लिए दोस्तों हम लोग 69 से 109 टन का प्रेस करते हैं, इतना फोर्स उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, अब देखेंगे कह रहा एक्सल लेंथ, आपको मैंने बताया, आपको अभी बताया कि LHB का जो एक्सल लेंथ होता है वो दोस्तों वह 2400 mm होता है, और अभी ऊपर बताया वंदे भारत को बस 51 अधिक होता है, कितना होता है 51 अधिक होता है, क्या 2451 mm हो जाएगा वंदे भारत का। और आपको मैंने बोला RCF का दोस्तों अभी ऊपर बताया बारे में, कितना बताया दोस्तों 1316 mm। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को याद हो गया होगा। दोस्तों एक्सल लोड की बात करेंगे तो एक्सल लोड दोस्तों 16.25 टन होता है दोस्तों, किसका, यह वंदे भारत का नहीं होता है, यह ICF, RCF और LHB का होता है। यदि वंदे भारत की बात करें दोस्तों उसका एक्सल लोड दोस्तों वहाँ पर उसका 17 टन होता है। इसे आप लोग नोट करते जाएंगे दोस्तों। देखिए जर्नल साइज यहाँ पर दिया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 130.043 से लेकर 130.068, मतलब 4 का 88 इधर पीछे आ जाएगा, 3 का 886 इधर आ जाएगा। एक्सल का क्या ये दोस्तों ये डाया है, या क्या है आपका यह डाया है। एक्सल शोल्डर साइज, एक्सल का जो शोल्डर है ऊपर मैंने बताया पिक्चर में अच्छे तरीके से दोस्तों 160.134 से लेकर 160.174 mm के मध्य होता है, किसका एक्सल के शोल्डर की साइज होती है फ्रेंड्स। जर्नल टेपर आपको मैंने बताया कि जो जर्नल टेपर आपका 0.015 होता है दोस्तों, यह सेम होता है, देखेंगे सेम एज वंदे भारत और RCF। ऐसे डिटेल्स नोट्स आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, खोजते रहेंगे आप लोग यूट्यूब पर। तो इसी प्रकार के बेस्ट कंटेंट पाने के लिए आप TD अवार्ड से जुड़ें, क्योंकि ये क्लास दोस्तों TD अवार्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से चलाई जा रही है। आप लोग जुड़ें और अपने एक सीट को फिक्स करें, अपने सपनों को आप पूरा करें। और देखेंगे ये फ्रेंड्स ये व्हील सीट है, अभी मैंने बोला ये आपका क्या होता है, ये एक्सल होता है आपका, ये यहाँ पर आपका व्हील क्या था, व्हील सीट था, बीच में यहाँ पर क्या था, ये आपका डिस्क ब्रेक को बैठाया गया था, यहाँ पर आपका ये बैठेगा, व्हील बैठेगा। तो वहीं कह रहा है कि जो व्हील सीट की जो डाया, ये जो डाया है दोस्तों कितना था, 192 से 195 mm। और वहीं मैंने आपसे बोला था कि जो वंदे भारत है दोस्तों उसका क्या था, उसका था 212 पॉइंट क्या था आपका यहाँ पर 339 mm था, समझ रहे हैं आप लोग।
आगे चलेंगे, इसमें कह रहा है बियरिंग जो यूज होती है दोस्तों, उसमें CTR भी होती है, कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग। यह ओल्ड इज गोल्ड, बार बार हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बियरिंग मेक, ये जो कंपनी बनाती है ना दोस्तों, ये टिमकेन, SKF, NBC और फैग, एक और कंपनी है फैग, जो कि यह ICF का बनाती है। किसका नाम दोस्तों, यह ICF का बनाती है। बात करेंगे दोस्तों इसमें हम SKF की बात करेंगे हम लोग। SKF एक ऐसी कंपनी है, इसमें जो ग्रीस यूज होता है दोस्तों, क्या होता है आपका ग्रीस जो यूज होता है ना, ग्रीस दोस्तों, इसमें जो ग्रीस होता है दोस्तों सर्वोलिन, क्या होता है सर्वोलिन 68 का होता है। और जो क्वांटिटी होती है ना ग्रीस की SKF में दोस्तों, वह 2 kg होती है। कितना होती है आपकी, 2 kg होती है, 2 किलोग्राम। दोनों साइड के बियरिंग की बात हो रही है। और टिमकेन, ये NBC और फैग की बात करेंगे तो इसमें 1.75 kg होगा, मतलब कि लगभग में आपका 4-3-7 पाव, मतलब 1.25 kg। और देखेंगे एक्सल इंड कैप बोल्ट टाइटिंग के लिए 200 न्यूटन मीटर का फोर्स ऑपरेट होता है, पहले बताया गया था। आगे चलेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करिए, आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं उनको बताइए आप लोग। देखेंगे यह आपका व्हील है, व्हील को यहाँ पर अच्छे से हम लोग समझेंगे फिर से। देखेंगे यह क्या था आपका, यह ब्रेक डिस्क दोस्तों, यह भी क्या आपका ये ब्रेक डिस्क है। 2 ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी ऊपर मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, यह 1030 mm होता है, नोट कर लेंगे। और एक साइड से व्हील और ब्रेक डिस्क के बीच की दूरी जो होती है दोस्तों, वह आपका कितना होता है, 175 mm होता है। ज़रा ध्यान देंगे। अब देखेंगे यहाँ से अच्छा और क्लियर होगा दोस्तों, यह जो भाग होता है दोस्तों, इसी को कहते हैं टायर। ये जो फ्लैट होता है भाग, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रेड या टायर। अगर फ्लैटनेस की बात करेंगे, तो दोस्तों ये जो फ्लैटनेस होता है ना आपके मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में दोस्तों, यह 50 mm होता है। कितना होता है, 50 mm होता है। यदि वैगन्स की बात करेंगे, वैगन की, तो वैगन ही एक ऐसा एकला होता है जिसकी फ्लैटनेस दोस्तों 60 mm होती है। और जानते हैं मैनुअल में भी कहीं कहीं वंदे भारत को 60 mm दिखाया गया है, उसके फ्लैटनेस को, मैनुअल में भी, किसके, वंदे भारत के फ्लैटनेस को। तो अभी तो हम लोग इसी को मानकर चलेंगे कि वंदे भारत का जो व्हील फ्लैटनेस होता है दोस्तों, वह 60 mm ही होता है। अब देखेंगे यह क्या था आपका, ये आप यही दोस्तों, ये जो है ना, ये आपका ये एक्सल होता है। क्या दोस्तों, यही क्या होता है, ये आपका ये एक्सल होता है दोस्तों। ये क्या होता है अपना, ये यही क्या होता है, शोल्डर होता है ये। और ये क्या होता है, टेपर होता है 0.15। और यहाँ पर 3 आपके क्या होते हैं, बोल्ट होते हैं, एंड कैप, जिसमें 200 न्यूटन मीटर का हम लोग फोर्स लगाते हैं दोस्तों। यही क्या था अपना, ट्रेड था, समझ रहे हैं। और ये क्या था, ये अपना ये रिम था, और ये हब था, और ये क्या था आपका, ये वेब था। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। और लेकिन मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों। फ्लंज थिकनेस की बात कर रहे हैं, जो फ्लंज थिकनेस देखेंगे यहाँ पर, यदि हम लोग फ्लंज की बात करेंगे दोस्तों, तो जो फ्लंज है ना, ये फ्लंज, यही इसी फ्लंज की बात कर रहे हैं। जो थिकनेस क्या होती है, मोटाई। तो जो फ्लंज की थिकनेस होती है दोस्तों, क्या होता है आपका, ये 29.4 mm होती है। ऊपर बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी दिया गया है, एकदम बारीकियों से पढ़ा गया है कि कहीं से डाइवर्ट नहीं होंगे दोस्तों आप लोग। और जो फ्लंज थिकनेस की जो कंडम साइज होती है दोस्तों, यह क्या होता है दोस्तों, लेस देन 22 mm। यह मेल एक्सप्रेस का होता है। 16 mm क्या होता है आपका, यहाँ पर 16 mm आपका इसका होता है, वैगन्स का होता है। और ज़रा ध्यान देंगे हम लोग, क्योंकि थिकनेस जब इसका कम होगा, क्या होगा, वो पतला होगा, इसलिए इसको थिन फ्लंज कहते हैं। और रूट रेडियस की बात करें तो दोस्तों, जो रूट रेडियस होता है ना दोस्तों, वह कितना होता है आपका, यहाँ पर ये आपका ये कितना होता है दोस्तों, ये 14 R होता है, समझ रहे हैं, मतलब 14 mm होता है। और लेकिन जो कंडम साइज होता है दोस्तों ना, R फॉर रेडियस कहेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो आपका रूट रेडियस जो कंडम साइज होता है ना, कंडम लिमिट, तो यह 13 mm से 13 mm से कम होता है, समझ रहे हैं। अगर यहीं पर वंदे भारत की बात करेंगे, वंदे भारत करेंगे ना, तो रूट रेडियस उसका 16 mm होता है। कितना होता है उसका, 16 mm होता है स्टैंडर्ड। और जो कंडम साइज होता है उसका 14 mm लेजन होता है। अब जरा आगे देखेंगे यहाँ पर फ्लैंज टॉप रेडियस कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर शार्प फ्लैंज, जो आपका टॉप फ्लैंज होता है ना, रूप यहाँ पर फ्लैंज टॉप रेडियस दोस्तों, वह 4.5 mm, सॉरी 14.5 mm होता है। और लेस देन कितना होता है दोस्तों आपका, यहाँ पर ये 5 mm का होता है, लेस देन होता है, इससे शार्प फ्लैंज। और जो आपका यहाँ पर हॉलो टायर है दोस्तों, क्या होगा, ये 5 mm से अधिक। अब देखेंगे यहाँ पर ये हाइट आपको पहले ही मैंने बताया, जो फ्लैंज हाइट होती है दोस्तों, वह 28.5 mm होती है। और क्या होता है, ये 35 mm से अधिक
नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा आपका कंडेम हो जाएगा। वहीं पर मैंने बोला था आपको जो वंदे भारत होता है दोस्तों, वंदे भारत उसका कितना होता है दोस्तों, उसका आपका 36 में होता है, कितना 36 में होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए फ्लैटनेस की बात, फ्लैटनेस जो ट्रेड है आपका जो टायर है दोस्तों गुड्स का कितना है आपका यहाँ पर 60 mm, इसका कौन से कितना आपका यहाँ पर 50 mm। आगे चलेंगे देखेंगे यहाँ पर, हाँ ब्रेक डिस्क जो ब्रेक डिस्क अपना है उसको कौन सी कंपनियाँ बनाती हैं, नॉर ब्रेम्स बनाती हैं, यहाँ पर फेवली बनाती है, पॉनियर बनाती है, एरिल बनाती है, एहिल बनाती है, एवल बनाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो ब्रेक डिस्क का डायमीटर होता है तो वह 640 mm होता है, आपको पहले बताया चुका है। और ब्रेक डिस्क का जो डायमेंशन होता है ना, यह 640 mm क्या होता है, डाया होता है, और ये कितना 110 mm उसकी चौड़ाई होती है। और इसका कंडम साइज कितना होता है, वहीं यहीं घिसता है 7 mm इधर से, 7 mm इधर से, कितना आपको घिसेगा दोस्तों 14 mm घिसेगा, कितना 14 mm। तो आप जब 110 में से 14 करेंगे माइनस कितना आएगा आपका यहाँ पर, ये 96 रहेगा, कितना 96 mm। तो कंडम जो लिमिट होती है दोस्तों, क्योंकि डाया तो कम होने वाला है नहीं, जब भी कम होगा क्या होगा, इसकी मोटाई कम होगी, क्योंकि मोटाई में ही क्या आपका ब्रेक पैड आएगा, ब्रेक पैड क्या होगा घिसेगा इसको, तो क्या होगा यह कम होगा। तो इसका जो कंडम सा लिमिट होगा दोस्तों वह 660 × 96 mm होगा। आगे चलेंगे देखेंगे, सारे क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बने हुए हैं। वियर लिमिट ऑफ ब्रेक डिस्क ऑन वन साइड, देखिए एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि एक साइड का जो हिस्सा होता है ब्रेक डिस्क का दोस्तों मैक्सिमम 7 mm होता है, और कह रहा है कि बोथ साइड आर 14 mm, क्या ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा होगा दोनों साइड का मिलाकर कितना होगा आपका 14 mm, मतलब 7 mm इधर से 7 mm इधर से। आप देखेंगे यहाँ पर कंडेमनिंग साइज ऑफ LHB ब्रेक डिस्क क्या होगा 96 mm। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक लाइक करिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटता नहीं है। मैं जो भी टॉपिक बनाता हूँ ना उसका A to Z सारे क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे। वेट ऑफ LHB ब्रेक डिस्क, उसका वजन दोस्तों 126 kg होता है। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्रेक डिस्क ऑन 1 एक्सल ईच, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम यहाँ पर एक्सल बनाएं और यहाँ पर ब्रेक डिस्क बना दें, यहाँ पर ब्रेक डिस्क, और ये बड़ा वाला क्या बना दें, यहाँ पर व्हील बना दें, समझ रहे हैं क्या बना दिए, व्हील बना दें। तो ये जो ब्रेक डिस्क हैं दो, इनके बीच का जो गैप होता है दोस्तों, जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, वह आपका 1030 mm होती है। अगर इनके बीच का पूछे ना व्हील और ब्रेक डिस्क का, तो आप कहेंगे 175 mm कहेंगे। आगे चलेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करें और जुड़ें अपने मंजिल को फतह करने के लिए। डिस्टेंस बिटवीन एक्सल एंड व्हील ऑन वन साइड, तो क्या होगा आपका 175 mm। देखेंगे यही चीज़ें हैं, यहाँ पर देखेंगे ये आपका ब्रेक डिस्क दिखाई दे रहा है, ये ब्रेक डिस्क। और दोस्तों ये ब्रेक डिस्क आपका ना जो है यह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, किसका, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। चलेंगे, हाँ अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो ब्रेक पैड है देखेंगे, यहाँ पर ये आपका ब्रेक पैड है, लेकिन आपको फिगर एक नीचे है ब्रेक पैड का। आइए यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे, जो न्यू ब्रेक पैड की मोटाई होती है दोस्तों ना, वह आपका कितना होता है, आपका यहाँ पर 35 mm होता है। और कह रहा है ब्रेक डिस्क पैड की कंडम साइज कितने होते हैं दोस्तों, यहाँ पर 7 mm होती है। तो ज़रा ध्यान देंगे, यहीं पर मैं सारा डाटा लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लेंगे। ब्रेक पैड जो है ना, जो ब्रेक पैड होते हैं उन सब के विषय में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले वंदे भारत है, इसे लिखेंगे। वंदे भारत की ब्रेक पैड का जो कंडम साइज होता है ना दोस्तों, वह 8 mm होता है। कितना होता है, 8 mm होता है। एक जगह मैं दे रहा हूँ। और यही बात यदि हम लोग LHB की बात करेंगे तो LHB का 7 mm होता है। किसका, LHB का 7 mm दोस्तों। यही हम लोग यदि RCF ICF की बात करेंगे दोस्तों, तो उसका होता है अब कितना आपका होता है, यह 12 mm। कितना होता है, 12 mm। यदि हम वैगन की बात करें दोस्तों, वैगन की बात करेंगे, वैगन का दोस्तों कितना होता है, 10 mm। नोट कर लेंगे आप लोग, क्योंकि सब एक ही जगह है चारों। आगे चलेंगे हम लोग, LHB की ब्रेक पैड की जो लंबाई होती है दोस्तों, यह 200 mm होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका जो फ्रिक्शन एरिया होता है वह 400 cm²। दोनों को आप लोग नोट कर लेंगे। करें वियर लिमिट ऑफ LHB ब्रेक पैड इज 28 mm, मतलब जो घिसाव की अधिकतम सीमा होगी ना, कितनी होगी, वह
28 mm होगी। यानी कि न्यू जो साइज होती है कितनी होती है आपकी दोस्तों 35 mm होती है न्यू साइज। इसमें 28 mm यदि हम माइनस कर देंगे तो 28 7 35 कितना बचा 7 mm, क्योंकि ऊपर तो अभी हम लोगों ने पढ़ कर आया कि कंडम साइज कितनी होती है। देखेंगे यहाँ पर कंडम साइज कितना होता है LHB का यहाँ पर 7 mm। तो मैक्सिमम घिसाव कितना होगा दोनों साइड का मिलाकर भाई लेफ्ट राइट का मिलाकर कितना होगा आपका यहाँ पर 28 mm, यहीं तो लिखा है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा आपसे। अगर मैक्सिमम घिसाव कितना होगा आपका 28 mm एंड मिनिमम कितना होगा रिमेनिंग, मतलब 28 mm घिसने के बाद यदि 7 mm है तो क्या होगा वह कंडम हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर ब्रेक पैड आपको यहाँ पर दिखाया गया है। देखेंगे ये ब्रेक पैड होता है दोस्तों, ये इसमें लेफ्ट और राइट होते हैं याद रखेंगे। और आपका जो एक एक्सल होता है ना दोस्तों, एक एक्सल पर आपके 2 ब्रेक डिस्क होते हैं। क्या होते हैं 2 ब्रेक डिस्क होते हैं याद रखेंगे। एक एक्सल की बात कर रहा हूँ मैं, एक एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क होते हैं और प्रत्येक में क्या होता है एक एक कैलिपर होते हैं। तो एक कैलिपर रखेंगे यहाँ पर 1 और 2, तो 2 कैलिपर कितना हो गया 4, मतलब 4 ब्रेक डिस्क लगेंगे इस पर एक एक्सल पर, मतलब एक एक्सल पर 4 ब्रेक डिस्क लगेंगे। तो कितने एक कोच में आपके 4 एक्सल होते हैं, क्योंकि 4 व्हील होंगे तो क्या होगा 4 एक्सल होगा, तो क्या होगा 4 चौके 16 आपके ब्रेक पैड लगेंगे। मतलब एक कोच में दोस्तों आपके यहाँ पर 16 ब्रेक पैड लगेंगे। अब ज़रा ध्यान देंगे, यह जो ब्रेक पैड 16 लगेंगे ना दोस्तों, इसमें से 8 लेफ्ट के लगेंगे और 8 क्या होगा आपके राइट के लगेंगे। इसको भी ध्यान देंगे, नहीं तो उल्टा हो जाएगा वो। चलेंगे आगे, करा ब्रेक सिस्टम ओवरव्यू। एक बार हम लोग ब्रेक सिस्टम को देख लेंगे। जो UIC दोस्तों है ना, यह यूनियन इंटरनेशनल डेस्क केमिस्ट दोस्तों एक संस्था है ये दोस्तों, समझ रहे हैं, यह यूरोप में है। इसका मुख्यालय दोस्तों क्या है आपके मतलब उसका पेरिस है। क्या है आपका मुख्यालय इसका पेरिस, इसका UIC का दोस्तों इसी ने अप्रूव्ड किया है। वैगन्स पर कोच पर इसके बहुत सारे रूल्स हैं, ब्रेक सिस्टम पर है, CBC पर है, उसी के सिद्धांत को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। ज़रा ध्यान देंगे तो ये UIC ने बताया है कि LHB का ब्रेक एप्लीकेशन टाइमिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप लोग इस चीज़ को नोट करेंगे। LHB का जो ब्रेक एप्लीकेशन टाइमिंग कितना होता है 3 से 5 सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर है ब्रेक रिलीजिंग टाइमिंग, मतलब ब्रेक यदि आप हैंडल दबाएंगे तो ब्रेक तो 3 से 5 सेकंड में लग जाएगा, लेकिन ब्रेक को छूटने में दोस्तों आपका 15 से 20 सेकंड जाएगा। अगर है मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर दोस्तों 3.01 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। LHB का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पर यदि आपसे किसका पूछे, आपसे RCF का पूछे तो RCF में दोस्तों 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, समझ रहे हैं, मैक्सिमम प्रेशर पर। और ज़रा ध्यान देंगे इसी की बात हम बंदे भारत की बात करेंगे। यदि LHB की स्पीड यदि 160 किमी प्रति घंटा है ना, तो इसकी जो पिस्टन के अंदर जो प्रेशर होता है ना उस टाइम दोस्तों 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इसमें भी हो जाता है। इसे भी आप लोग नोट करेंगे। 160 किमी प्रति घंटे की स्पीड पर यदि LHB ट्रेन रन कर रही है तो पिस्टन के अंदर जो प्रेशर होगा वह 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल जनरली जो पिस्टन जो उसके सिलेंडर का जो प्रेशर होता है मैक्सिमम वह 3 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आगे चलेंगे, एक बार हम लोग इस पर ओवरव्यू कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पर ये है ब्रेक सिस्टम ओवरव्यू। ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड रिलीज ब्रेक सिस्टम हम लोग यूज करते हैं LHB में UIC के द्वारा, यूनियन इंटरनेशनल डेस्क केमिस्ट अप्रूव्ड। इसी ने अप्रूव्ड किया है। एप्लीकेशन टाइम 3 से 5 सेकेंड, रिलीज टाइम 15 से 20 सेकेंड, मैक्सिमम प्रेशर कितना रहेगा 3 + -0.01 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जाइए मत, हाँ इधर देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे व्हील वेरिएशन, मतलब व्हील की जो लोअरिंग होती है वो कैसे होती है। परमिसिबल वेरिएशन ऑन सेम एक्सल ऑफ LHB व्हील इज, मतलब जो कहने का तात्पर्य है कि सेम एक्सल, यदि हम यहाँ पर एक व्हील बनाएं, सेम एक्सल ऐसे हो गया, तो कह रहा है कि इसके जो डिस्क का डाया होता है ना, ये डाया, तो इनके मध्य जो एक ही एक्सल पर, मतलब सेम एक्सल पर जो 2 डिस्क हैं, इनके डाया के मध्य जो अंतर होना चाहिए दोस्तों
वह 0.5 mm होना चाहिए। कितना? 0.5 mm। यहाँ कह रहा है आपकी परमिसिबल वेरिएशन ऑन सेम बोगी। बोगी की बात करेंगे, बोगी तो एक तो यहाँ पर आपके व्हील आ जाएगा और दोस्तों एक व्हील क्या होगा आपका यहाँ आ जाएगा। अब बोगी क्या होगा, इसके ऊपर बोगी माउंट हो जाएगा, बोगी आ जाएगा, क्या होगा ये बोगी बन गई। दोस्तों 2 एक्सल हो गए, तो इनके मध्य इनके जो व्हील का डाया है इसके मध्य जो गैप है दोस्तों वह 5 mm का होता है। एकदम पिक्चर के साथ प्रेम से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। वहीं दोस्तों कोंच आ जाएगा ना, कोंच में 4 व्हील होते हैं, मतलब 4 एक्सल, तो क्या होगा आपका यहाँ पर 13 mm है। देखेंगे यहाँ पर कोचिंग का सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, व्हील चेंजिंग। अब देखेंगे यहाँ पर टाइप करेक्ट कोंच, अगर मीटर गेज है, क्या EMG क्या होगा, कोंच क्या होगा मीटर गेज। मीटर गेज, नैरो गेज और BG क्या होता है ब्रॉड गेज। 3 गेज रेलवे में यूज किए जाते हैं। बट अब EMG और ENG ये बहुत कम यूज होती है। EMG तो लगभग में ना के बराबर, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र में यूज होते हैं, तो ENG अभी नैरो गेज यूज होता है। अब सेम बोगी की बात करेंगे हम लोग EMG की, तो कितना रहेगा आपका व्हील के डिफरेंट 5 mm का। और यदि हम लोग कोच की बात करेंगे, क्योंकि कोच में 4 व्हील आएंगे, तो कितना रहेगा आपका यहाँ पर 10 mm डिफरेंट रहेगा। यदि हम लोग ब्रॉड गेज की बात करें, ब्रॉड गेज कितना होता है 1676 mm होता है। ये पूरा ब्रह्मांड में यहीं से चलता है, पूरे वर्ल्ड में ब्रॉड गेज में 1676 mm वाला। तो कह रहा है कि सेम बोगी रहेगी, एक बोगी में क्या होगा आपका 2 व्हील आएंगे, तो क्या होगा 5 mm का डिफरेंट रहेगा। अगर कोच की बात करेगा तो कोच में 4 होते हैं, तो 13 mm होगा, ऊपर आपको बताया गया है। वैगन्स की करेंगे, वैगन्स आपका क्या होगा, अगर सेम बोगी रहेगी तो क्या होगा 13 mm, अगर यहाँ पर कोच रहेगा तो क्या होगा आपका यहाँ पर 25 mm रहेगा दोस्तों। अगर वाइल यहाँ पर टायरिंग शुड बी नॉट इंश्योर्ड वेरिएशन द सेम एक्सल बात क्या होगा आपका 0.5 mm। मुझे लगता है यहाँ तक खत्म दोस्तों। यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपको TD वर्ड से जुड़ना पड़ेगा यदि आपको JEE बनना है, क्योंकि कंटेंट आपको यहाँ से बेहतरीन मिलेगा दोस्तों। किसी प्रकार के हेल्प की यदि आवश्यकता हो या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 8799191206 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं दोस्तों। पूरी क्लास में मैंने आपसे कहीं भी बात नहीं की है, 1 मिनट की भी दोस्तों। तो यहाँ पर क्लास चलाई जाती है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों सिर्फ आज के लिए इतना ही दोस्तों। गुड नाइट।